कर्नल कीर्ति शर्मा एंड कर्नल कुलकर्णी, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म वंस अगेन। आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि कांग्रेस एक्चुअली फेल हो चुकी या हो रही है, फाइनल स्टेज में है फेल्योर की। तो काफी लोग ये बात कर रहे हैं पूरे देश में कि इज केजरीवाल ट्राइंग टू ऑक्यूपाई दैट स्पेस जो अभी तक कांग्रेस ने घेरा हुआ था। तो आज हम उसका एनालिसिस करेंगे, इज ही रियली ए ऑथेंटिक ट्रू ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर। तो सबसे पहला सवाल तो कर्नल कीर्ति मेरा आपसे ये रहेगा कि केजरीवाल जैसे अपने को प्रोजेक्ट करता है कि ही इज ए विजनरी, इज ही रियली ए विजनरी? आपका क्या मत है इसके बारे में? ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून सर। सर, केजरीवाल इस समय जितने भी राजनीतिक नेता हैं इस देश में, उनमें सबसे धूर्त नेता है। मैं फिर से वर्ड रिपीट करूंगा, धूर्त नेता है। उसने उसके अंदर कोई भी विजनरी काम उसने पिछले 8 सालों में ना दिल्ली में किया या ना ही वो कोई काम कर सकता है। वो सिर्फ पब्लिसिटी के सहारे अपने आप को मेंटेन कर रखा है। और भारत का ये दुर्भाग्य है कि पंजाब में, क्योंकि कांग्रेस ने खुद अपने आप को बर्बाद कर दिया और खालिस्तानी खुल के आपको सपोर्ट कर रहे थे, उनकी तो वहां पर भी सरकार बन गई। अभी आप देखो तो वो शिक्षा और हेल्थ के नाम पर दुनिया में अपना ढिढोरा पीटने की कोशिश कर रहा है कि जी मैंने दिल्ली की हेल्थ और शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया। मैं दिल्ली के बहुत पास में रहता हूं और दिल्ली में मेरे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, इसलिए मैं वहां की स्थिति से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो केजरीवाल ने आज तक दिल्ली में एक भी अस्पताल नहीं बनवाया है। एक अस्पताल द्वारका में जो कि शीला दीक्षित के समय बन के तैयार हो गया था, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई बार कहने के बाद भी पूरे कोरोना काल में उसने उसको एक्टिवेट नहीं किया। जो उन्होंने करीब 100 के करीब मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे, जिसके ऊपर अपने आप को बहुत उन्होंने अपनी पीठ ठोकी, आज की तारीख में शायद ही 5 से 10 मोहल्ला क्लिनिक ऐसे होंगे जो कि फंक्शनल है, बाकी सब में जानवर बैठते हैं। और उन 5-10 क्लिनिक से भी कोरोना काल में किसी भी बंदे की कोई मदद नहीं की गई। ये मेरा नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है ये, कि किसी भी व्यक्ति को कोरोना के किसी ट्रीटमेंट में किसी मोहल्ला क्लिनिक से कोई मदद नहीं की। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल फेल है ग्राउंड में। अब हम बात करते हैं शिक्षा की। अगर आप देखो जो इस साल दिल्ली के जो बोर्ड का रिजल्ट आया है, उसमें दिल्ली के जो विद्यार्थी, उनका रिजल्ट पहले 10 में भी नहीं है, जो कि कभी टॉप में होता था, पिछले 10 से नीचे आ गए। आज तक एक भी स्कूल नहीं बनवाया इसने। और जैसा कि न्यूज़पेपर से अगर आप पढ़ सकते हो, करीब 1000 सरकारी स्कूल है, उसमें से 700 के करीब स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 1000 में से 700 स्कूल ऐसे हैं जिनमें प्रिंसिपल नहीं है। और टीवी पे कई अलग अलग चैनल में दिखाया गया कि स्कूलों की हालत बिल्कुल जर्जर हो रखी है। स्कूलों में सिर्फ क्लासरूम ऐड किए गए, जो कि जिसके पीछे केजरीवाल ने सिसोदिया को बोलता है कि ये सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री है। और अभी जो सीबीसी की रिपोर्ट आई है, उसमें पता चलता है कि उन क्लासरूम में भी एक बहुत बड़ा घोटाला किया गया। और जब सीबीसी ने उसकी रिपोर्ट दी, उसके ऊपर पिछले 2-2.5 साल में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। वो तो अब जाके उपराज्यपाल ने उसके पीछे चीफ सेक्रेटरी को लिखा है। तो अगर आप देखो तो मेरे को कोई बंदा एक काम बता दे जो कि केजरीवाल ने किया हो। केजरीवाल जब आए थे, अपने आप को एक बहुत ईमानदार नेता कह के आए थे। अगर आप हिस्ट्री देखो, उनका एक मंत्री था तोमर, जो कि फर्जी डिग्री केस में निकाला गया। एक मंत्री था संदीप कुमार, जो कि एक महिला के साथ राशन कार्ड बनाने में सेक्स के नाम पे निकाले गए, सेक्स करते पकड़े गए। एक उनके मंत्री थे भारती, जो कि अपनी बीवी को मारते थे और पॉर्न साइट चलाते थे, वो उसमें पकड़े गए। सत्तेंद्र जेल में है। केजरीवाल खुद अपने ससुर को फर्जी काम दिला के उसके पेमेंट के केस में पकड़े गए। सिसोदिया के ऊपर ये दोनों मुकदमे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि मतलब कोई एक तो चीज हो जो उसने की हो। अगर ईमानदारी की बात करता है तो ईमानदारी तो करे। एक भी चीज, मैं कहता हूं इससे बड़ा धूर्त नेता कोई है नहीं इस समय भारत में। और ये भारत का दुर्भाग्य है कि इस तरह का व्यक्ति की पार्टी 2 राज्यों में सरकार चला रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का और कोई। कर्नल अमोद, एक्चुअली जो आजकल कॉर्पोरेट में या सब जगह एक्चुअली इस कंसेप्ट को मानते हैं कि विजनरी लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप,
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो होता है या विजनरी लीडर वो होता है जिसको एक विजन होती है कि आज मैं यहाँ पे हूँ, मेरा जो स्टेट है या मेरा कंट्री, मेरा नेशन आज यहाँ पे है, 5 साल बाद ये यहाँ पहुंचेगा। तो ये जो विजनरी लीडर होता है ये इस तरीके के विजन सेट करता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग मिशन ऑब्जेक्टिव सेट हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि एज ए चीफ मिनिस्टर, पिछले कितने सालों से वहां का दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है, और दिस जेंटलमैन हैज नॉट केप्ट एनी डिपार्टमेंट विद हिम, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट इन एनी केस हम बाद में हैंडल करेंगे। बट पॉइंट ये है कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि एक वो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है जैसे मोदी जी हैं, और कंट्री के लेवल पे बगैर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर के काम चल जाएगा क्या? बिकॉज दिल्ली तो एक छोटा सा स्टेट है जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा है जिसके पास ज्यादातर पावर्स हैं। तो आप उसको किस कैटेगरी में देखते हैं केजरीवाल के? स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियंस तो वो है, इलेक्शन भी जीता है पिछली 2 बार, तो हाउ डू यू असेस हिम एज ए विजनरी या ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर? जो कर्नल कीर्ति ने ऑलरेडी पॉइंट्स कवर किए हैं, तो उसके कैरेक्टर को काफी बताते हैं। वो एक और लिकर स्कैम जो रिसेंट हो ही रखा है, तो उसकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। सो ट्रांसफॉर्मेशनल और विजनरी पॉलिटिक्स तो कह नहीं सकते सर, लेकिन लाइक ए स्ट्रेटेजिस्ट उसने अपना एक एम ले रखा है कि मैंने सीएमशिप ऑफ दिल्ली रखनी है। उसके बाद सबसे ज्यादा इम्बैलेंस जो राज्य होते हैं, जैसे पंजाब था, इम्बैलेंस में इसलिए कह रहा हूं कि ना कांग्रेस, ना अकाली दल, ना और कोई दल उसमें ग्रास रूट में सारे के सारे अनपॉपुलर हो रखे थे। सो ही एग्जैक्टली उसमें वो स्ट्रीट स्मार्ट जरूर है सर, एंड दैट्स हाउ ही केम। अभी आप पूरे इलेक्शन को देखिए सर, ही फेल्ड टू गेट, गोवा गोवा करते हुए काफी शोर हल्ला हुआ, एक एमपी भी नहीं मिला। महाराष्ट्र में उसका कोई बेस नहीं है, गुजरात और यूपी का तो छोड़ ही दीजिए, उनकी तो हिम्मत भी नहीं है। अब ये जो his strategic aim are very clear and that must be acknowledged कि उसने दिल्ली और पंजाब का जो वीक पॉइंट था। दूसरा, पंजाब में ही exploited the political weakness of all political parties and the dissatisfaction among the masses कि masses ने किसी के ऊपर भरोसा करना छोड़ ही दिया था। दिल्ली में it was a highly polarized voting pattern। एक पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें एक बड़ा अच्छा एनालिसिस किया था कि जो एजुकेटेड एंड बिजनेस क्लास जो नॉर्मली बीजेपी के साथ जाते हैं, उनके वोटिंग परसेंटेज वाज ओनली 44%, और जो उसके पर्टिकुलरली रिलीजन और इसके ऊपर जो एक क्लास के ऊपर जो कॉन्सेंट्रेट करता है, उनका वोटिंग परसेंट वाज 78.4%। तो ये वोटिंग पैटर्न में ही आप देख लीजिए कि यही इतने में ही उनको कम से कम 32 से 40 सीट का फायदा हो गया, एंड दैट्स हाउ इट वाज ए क्लीन स्वीप इन दिल्ली। अब उसके कैरेक्टर का एक हम एनालिसिस करें तो सिंस हिज एजिटेशन डेज तो बड़ा एक प्रॉमिसिंग उन्होंने स्टार्ट दिया, पॉलिटिक्स क्लीन होना चाहिए। उनके पुराने भाषण देख लीजिए सर, मुझे तो पहली बात पावर नहीं चाहिए, आई एम हियर टू क्लीन अप द सोसाइटी, आई एम हियर टू एनलाइटन द पीपल। और साथ किसका लिया? एक अन्ना हजारे जैसे सीधे साधे आदमी का, जिनका बहुत अच्छा रेपुटेशन था फॉर हिज क्लीनलीनेस, इंटीग्रिटी, डिवोशन, एवरीथिंग। उनको साथ लेके ये आगे बढ़े। इनको कोई जानता नहीं था सर, ही वॉज ओनली ए रिटायर्ड आयर और एक्स IRS ऑफिसर। तो अन्ना हजारे को के जैसे व्यक्ति को साथ लेकर उनके कंधे के ऊपर पैर रखे, फिर उनके सिर के ऊपर पैर दे दिया। तो ये अभी वेयर इज अन्ना हजारे, हैज ही इवन कॉल्ड ऑन हिम? एक बार अन्ना हजारे के पिछले स्टेटमेंट भी उठा के देख लीजिए कि ही हैज एक्सप्रेस्ड रिग्रेट्स दैट ही वाज एसोसिएटेड विद अ पर्सन लाइक केजरीवाल। तो इनकी पॉपुलर अन्ना हजारे हैड अ ट्रेमेंडस पॉपुलैरिटी एट दैट टाइम एंड ही एनकैश्ड दैट पॉपुलैरिटी। तो ये उसका कैरेक्टर है कि ये किसी के भी छाती में या पीठ में खंजर घोंपने के लिए रेडी है। मतलब फॉर एज लॉन्ग एज हिज स्ट्रेटेजिक एम्स आर अचीव्ड, he can do anything। एक अभी रिसेंट वीडियो मैंने देखा सर, उसी की आम आदमी पार्टी का एक एक्स विधायक, इनको जब ये इलेक्शन रिजल्ट हुए थे, इनको दिल्ली बॉर्डर पे सोनीपत के पास में बिठा के एक ढाबे में इनको एक कम से कम 20-25 सिम्स दिए गए हैं कि आप इन नंबरों पे फोन करो और ये मैसेज आपने पढ़ना है। देन दे सडनली रियलाइज, और उस समय न्यूज चालू थी ढाबे में स्क्रीन के ऊपर, और केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे MLAs को
बीजेपी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से और पता नहीं कितने लोगों की तरफ से पैसे ऑफर किए जा रहे हैं। और ये फोन कौन कर रहा है? उन्हीं के विधायक जो ढाबे में बैठे हैं, वो अननोन नंबर से। देन वो दैट टाइम ही, उनका वीडियो है सर, यहाँ पर मेरे पास है। ही इज दैट एमएलए सेज, और आपका बहुत बड़ा, वो आप अपनी पार्टी का बहुत बड़ा कार्यकर्ता था कि आई रियलाइज आई एम वर्किंग फॉर ए बिग कॉनमैन। ये तो मैं कर रहा हूँ। इस तरीके की ओछी राजनीति, पहले बड़ा हल्ला किया बिकॉज ही वॉज अफ्रेड कि ये अपना ईवीएम में घोटाला हो जाएगा। उनको इनवाइट भी किया था। जब जीत गया तो उसके बाद ईवीएम के ऊपर कोई चक्कर नहीं, क्योंकि सारे रिजल्ट उनके पक्ष में गए। तो दिस इज ए अनरिलायबल, अनरियलिस्टिक और एक पर्टिकुलरली डिवाइड। इनको सेल्फ ऑनर या ऑनेस्टी बिल्कुल नहीं है। So his only aim is getting power by using and abusing whatever in his hand or whatever is in his public image. ओके, कल कुलकर्णी, अब इसमें दो चीजें हैं कि कंटिन्यूअसली ये वोटर्स को मैनिपुलेट कर पा रहा है। तो स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन तो वो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और स्पेशली जैसे कांग्रेस अभी फेल हो रही है, तो एक स्पेस बन रहा है जहां को इट इज पॉसिबल कि वो उस स्पेस को ऑक्युपाई कर सकता है, पॉसिबल है। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट कहता हूं कि दिल्ली में आप चीफ मिनिस्टर हैं, जहां पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा है, सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, तो मैनेज करना इजी है। आपके हाथ में तो पुलिस भी नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर भी सेंटर की जिम्मेदारी है। अब जो दूसरा बड़ा सिचुएशन आता है, जब आप कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बनते हो, जैसे वो अपने को प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उस टाइम पे नेशनल क्राइसिस भी आते हैं। आप देखो तो दो चीजों की मैं बात करता हूं। एक कोविड क्राइसिस जो मोदी के टाइम पे आया, कितनी सीवियर फॉर्म में आया। दूसरा आप चाइना का क्राइसिस, और दोनों क्राइसिस एक साथ थे। ऑब्वियसली चाइना ने इस तरीके से अपने आप को सिचुएट किया था कि जब इंडिया इंटरनली वीक हो, तो उस टाइम पे आके वो लद्दाख में आके बैठे। तो ये तो एक इश्यू हो गया। नाउ ये सबको पता है कि हाँ, मोदी इज द वन हु कैन मैनेज द क्राइसिस वेल, देयर इज नो इश्यू अबाउट दैट। नाउ दिस जेंटलमैन, इसका अगर आप बिहेवियर एनालाइज करें, तो आपको क्या लगता है, कैन ही बी द लीडर हु कैन handle the situation during a crisis? Do you find that evidence, something like that? आपने मेंशन किया था ये दोनों क्राइसिस जो हैंडल किए थे। सो ही, और ये अकेला नहीं है, इसमें और कई भी स्टेट्स हैं कि दे ट्राइड टू पास द बक। अब जैसे कोविड क्राइसिस हुआ था, जब ही क्लेम टू पावर एंड ही विद ए बिग फैनफेयर, मतलब वो हल्ला करके जो मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कंसेप्ट किया था, व्हाट कर्नल कीर्ति हैज करेक्टली ऑब्जर्व्ड, उसमें बिल्कुल या तो शराबी बैठते हैं या बिल्कुल जानवर बैठते हैं। दे आर कंप्लीटली इन अ निग्लेक्टेड स्टेट। इसके कई फोटो आए हुए हैं इसको, लेकिन उसको कोई लज्जा नहीं है। ही डजंट इवन रिप्लाई टू दोज क्रिटिसिज्म्स। एक तो वो ये है। दूसरा सर, ऐसा व्यक्ति जो पासिंग द बक में बहुत माहिर हो, ऐसा व्यक्ति यदि एक सुपीरियर पावर में बैठा, फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए, सर तो होगा नहीं, आई एम 100% श्योर कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, who will he pass the buck to? प्राइम मिनिस्टर, बक स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स टेबल। उसके पीछे कुछ नहीं है, उसके आगे ऊपर कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर हैज टू हैंडल एवरीथिंग, व्हिच मोदी जी डिड वेरी एडमायरेबली। जब ये कुछ दिल्ली और अदर स्टेट्स ने पहले तो कहा कि वैक्सीन हमें दीजिए, हम अपना डोंट इंटरफियर इन आवर इंटरनल मैटर बिकॉज हेल्थ इज अ स्टेट मैटर। और जब कोविड हाथ से निकलने लगा, जब इनका ऑक्सीजन खत्म होने लगा, इनके पास वैक्सीन नहीं थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने खुद ने घपला किया, से निकलने लगा, देन इट बिकेम, उनको भी सेंटर, हमको आप मदद करो। इट वाज इमीडिएटली डन। इट वाज डन फॉर दिल्ली आल्सो। गाड़ियों में, ट्रेनों में, हवाई जहाजों में भर के ऑक्सीजन भेजी गई। एक्स्ट्रा मैन्युफैक्चर करने के लिए वैक्सीन दिए गए। स्पुतनिक और अदर वैक्सीन को तुरंत यहाँ पर हमारे यहाँ लाया गया। कोवैक्सीन मैन्युफैक्चर ज्यादा बढ़ा गया कोविशील्ड के अलावा। तो वैक्सीनेशन की आज की जो रिकॉर्ड है हमारे 2.25 करोड़ के आसपास पहुंच रही है, तो ये कहां से मुमकिन हुआ? स्टेट की वजह से नहीं हुआ। तो दिस मैन केजरीवाल इज इनकेपेबल ऑफ हैंडलिंग ए क्राइसिस। ये स्टेट लेवल के क्राइसिस, स्टेट वो भी दिल्ली जैसी छोटी स्टेट जहां पे आबादी मुश्किल से 1.25 करोड़ है, वहां के हैंडल नहीं कर सके, तो 150 करोड़ की इंडिया की आबादी की कोई भी क्राइसिस को हैंडल करने में ये आदमी सक्षम नहीं है। His character doesn't belong to that category, जिसमें ये एक नर्व ऑफ स्टील चाहिए और कैरेक्टर ऑफ ऑनर चाहिए।
ही कैन नॉट डू एनीथिंग एट द नेशनल लेवल, और पासिंग द बक ये स्टेट लेवल तक ठीक है। कल कुलकर्णी, बात आपकी सही है। अभी जो आपने पॉइंट कहा कि ही सर्टेनली नॉट ए ऑथेंटिक पर्सन, और जब इलेक्शन कैंपेनिंग वो कर रहा था तो उसने मोदी के अगेंस्ट में भी बहुत सारे चार्जेस लगाए, बट साइमल्टेनियसली आपने देखा होगा कि जो लोग उनके अगेंस्ट में सूट ऑफ डिफेमेशन एक्चुअली काफी लोगों ने उनके अगेंस्ट में डाला, कपिल सिब्बल भी थे, अरुण जेटली भी थे, मेरे ख्याल से गडकरी भी, और काफी लोग हैं। आई बिलीव टोटल लिस्ट से अराउंड 30 की है। तो वो चल रहे हैं प्रोसेस, वो माफी मांगने में उनको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। अभी लेटेस्ट उन्होंने आसाम के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में एक ट्वीट किया कि आप जो है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद कर रहे हैं, अब नए खोल रहे हैं एंड ऑल दैट, एंड ही रिप्लाइड बैक वेरी स्ट्रांगली। तो फिर इसने बैक फुट पे आके अरे आप तो बुरा मान गए, मैं आसाम आऊंगा एंड ऑल दैट। तो नो डाउट वो स्ट्रीट स्मार्टनेस इस लेवल पे तो चल जाती है। आप छोटे मोटे इलेक्शन लड़ लो, आप किसी को ट्विटर पे लिख दो, माफी मांग लो, इट्स ओके। बट जब आप नेशनल लेवल पर जाते हो, तो कोविड का एक एग्जांपल दिया आपने, अब बाय एनी चांस, अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया कि चाइना के साथ कितनी प्रोबेबिलिटी है लड़ाई होने की। नाउ डू यू विजुअलाइज ए पर्सन लाइक केजरीवाल जो ऑथेंटिक ही नहीं है, उसको आप कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना के और उसको ये बोलो कि आप चाइना के साथ, चाइना के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ने की पोजीशन में आओ, कंट्री को लीड करो, तो ऑब्वियसली ऐसा आदमी तो डिपेंडेबल हो नहीं सकता। अब दूसरी बात, जो करप्शन की बात की है, तो करप्शन के अगेंस्ट में अभी तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, जो लोग गलत रास्ते से आते हैं वो गलत रास्ते को ही फॉलो करते हैं। उसने अन्ना हजारे का कंधा लिया, उनके सर पे बैठ के ये आया, जब किसने कहा था ये कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेगा, कभी पावर में नहीं आएगा। बट साइमल्टेनियसली मैं इसके कैरेक्टर को अगर एनालाइज करता हूं, तो ये आदमी हमेशा रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है, ये अकाउंटेबिलिटी से बचता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है। और उस हालत में मालूम है मैं कहा इसका एक आइडेंटिकल सिचुएशन देख रहा हूं राहुल गांधी के साथ। ही आल्सो लुक्स एट द पावर फ्रॉम ए एंजॉय करने के पर्पज से, ही वांट्स टू टेक ऑल द डिसीजंस विदाउट एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अब आपको ऐसा लगता है कि कई बार ये बोलता है कि जैसे मैंने सीसीटीवी इतने लगा दिए, मैंने इतनी बसें चला दी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये प्रोडक्ट ही अपने आप में खराब हो, खाली वो पब्लिसिटी के सहारे अपने आप को कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए प्रोजेक्ट कर रहा हो? इज इट ए रियली ए बैड प्रोडक्ट जो खाली मार्केटिंग के सहारे लगता है? कर्नल कीर्ति, एनी आइडिया? सर बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ये एक बहुत ही खराब प्रोडक्ट है, जिसके अंदर देश या देशवासियों के लिए कोई भी लगाव नहीं है। इसका लगाव सिर्फ और सिर्फ अपने साथ है और किसी के साथ नहीं। क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति लीडर बन सकता है जो कि चीफ मिनिस्टर होते हुए जिसके पास एक भी विभाग नहीं है, वो किसी चीज की किसी भी फाइल पे साइन नहीं करता? अगर आपने न्यूज पढ़ी हो, पिछले भी 3-4 दिन पहले उपराज्यपाल ने एक चिट्ठी लिखी केजरीवाल को कि भाई ये नॉर्म बन गया है कि वहां से जो फाइल आती हैं उसमें सिर्फ ये लिखा होता है कि ये फाइल चीफ मिनिस्टर ने देखी और उन्होंने अप्रूव कर दी, साइन कहीं नहीं होते। उसने कहा भाई ये क्या सिस्टम है कि चीफ मिनिस्टर किसी फाइल के ऊपर साइन ही नहीं कर रहा है। उसने कहा कि भाई आज से अगर आप मेरे पास कोई फाइल आएगी तो चीफ मिनिस्टर उसके ऊपर साइन करेगा। मतलब आप समझो कि चीफ मिनिस्टर है लेकिन किसी भी जगह साइन नहीं है। जो लिकर पॉलिसी में जो घपला हुआ है, इसमें हर जगह साइन किसके हैं? सिसोदिया के। ना कहीं कैबिनेट के साइन है, ना किसी चीफ मिनिस्टर के साइन है, केवल और केवल सिसोदिया फंसेगा इसमें, केजरीवाल बिल्कुल साफ बच के बाहर आ जाएगा। ये इसका सिस्टम। अगर आप देखो तो पिछले साल दिल्ली सरकार ने पब्लिसिटी के ऊपर 488 करोड़ रुपए खर्च किए, एक आरटीआई से जानकारी सामने आई है। जबकि मोदी ने पूरे भारतवर्ष में एडवर्टाइजमेंट के लिए 293 करोड़ खर्च किए। एक दिल्ली जैसे छोटे राज्य का मुख्यमंत्री 488 करोड़ खर्च कर रहा है और मोदी 293 करोड़ खर्च कर रहा है पूरे देश के लिए। इससे आपको यह पता लगता है कि यह व्यक्ति किस तरीके का सातिर दिमाग का आदमी है।
अगर आपने ट्विटर स्पेस में आप जाते हो, पिछले जब से शराब घोटाला में पकड़ा गया और मनीष सिसोदिया के ऊपर छापा हुआ, रोज मैं कहता हूँ हजारों ट्वीट्स आते हैं जो कि या तो आप पार्टी के हैं या केजरीवाल के हैं या मनोज सिसोदिया, हर एक पार्टी का व्यक्ति हजारों ट्वीट कर रहा है इधर उधर की अनाप शनाप बातें कर करके अपने जो शराब की घोटाला हुआ उसमें एक भी सवाल का जवाब नहीं देते। मैं जनरली इन सबको अवॉइड करता था, लेकिन जब से मैंने देखा मैं हर ट्वीट में जवाब लिखता हूँ जो वो ट्वीट मेरी नजर में आता है। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है कि इस तरीके से सरेआम सफेद झूठ बोलकर बेशर्मी से क्या दुनिया पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा सकता है? अगर बेवकूफ पब्लिक बन रही है तो हम सब की जिम्मेदारी है कि उनको अवेयर करें कि इस आदमी की सच्चाई पहचाने। यहाँ पर तो जो भी घोटाला होता है या जो भी कमी होती है, जो भी एक्सीडेंट होती है, उसके लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा देता है। कल को अगर देश का प्रधानमंत्री बनेगा तब किसको जिम्मेदार ठहराएगा? तब क्या चाइना को जिम्मेदार ठहराएगा या पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराएगा? उसमें किसको जिम्मेदार ठहराएगा? तो उसके पास इजी ऑप्शन है। पकड़े गए तो जी मोदी हमारे एमएलए को खरीद रहा था और कोरोना से मर रहे थे कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। जब वो ऑडिट हुआ तो पता लगा जितना ऑक्सीजन ये हर रोज ले रहा था उससे 50% की भी जरूरत नहीं थी। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो एक ऑडिट कमेटी बनाई गई उसने जब ऑडिट किया तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट करीब करीब 50% कम थी जितना वो ऑक्सीजन हमसे ले रहा था। और उससे हुआ क्या, बाकी राज्यों से ऑक्सीजन काट के दिल्ली को दिया गया। मतलब आप उस व्यक्ति की धूर्तता देखो, जिस समय पूरे देश को ऑक्सीजन की जरूरत थी वो अपने लिए दुगनी ऑक्सीजन लेके बर्बाद कर रहा था उस ऑक्सीजन को। ओके, वेरी गुड पॉइंट्स। कल अमोद, मैं एक्चुअली एक पॉइंट के बारे में सोच रहा हूँ, मतलब ये तो पब्लिक कैरेक्टर भी दिखाता है, फ्री वाइज, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री बस राइड, फ्री मेट्रो तो खैर दिल्ली गवर्नमेंट ने तो प्रपोज किया था, सेंटर ने रोक दिया। इस तरह की जब ये स्कीम्स चलाता है, मैं फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो कई हद तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। मैं इन फ्री बाइज की बात कर रहा हूं जो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को एज ए वोट बैंक यूज करने के लिए दिए जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे हमारा जो सोशल कैरेक्टर है वो भी एक्सपोज होता है कि भाई मुझे तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, और एक्चुअल में अगर आप उसकी इकोनॉमिक्स अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल दिल्ली की देखो आप, तो उस इकोनॉमिक्स में ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जहां पे फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है वहां पे कौन पे कर रहा है एक्चुअल में? जो मिडिल क्लास है या उससे ऊपर के लोग, दे आर पेइंग फॉर समबडी एल्स, और स्टेट या केजरीवाल क्रेडिट ले रहा है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम लोगों की भी गलती है ये, कि हम ऐसे लीडर्स को जो ऑथेंटिक नहीं है, हमारा पैसा ही बांट के अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, इलेक्शन जीत रहे हैं? डू यू थिंक हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पब्लिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसे लोगों को चुनाव में हरवाने की? व्हाट डू यू से? सर, इसमें एक बहुत बड़ा एक पॉइंट ये होता है कि इन इंडिया तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो तबके के लोग हैं उनकी सर पॉलिटिकल मैच्योरिटी आज भी इतनी ज्यादा आई नहीं है। हम तो हैं पॉलिटिकली वेरी स्मार्ट, जैसे उखाड़ के फेंका हुआ है इन्हीं तो कॉल्ड बोलते ना अनपढ़ है, खेती है, मजदूर है, उसको कुछ पता नहीं होता, बट ही इज स्मार्ट। तो बैलेट पेपर जब थे तब भी उन्होंने सरकारों को उखाड़ के फेंका है। लेकिन होता यह है कि सर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, जैसे बिजली एक बहुत बड़ा ये होता है सर, एक इशू होता है कि किसी भी लोअर मिडिल क्लास या उससे पुअर क्लास फैमिली के लिए करना, जिसका 1000 रुपए भी आ रहा हो महीने के, तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम है। तो इफ ही सेविंग ऑन दैट एंड समबडी इज सेइंग कि मैं आपको बिजली फ्री दे दूंगा। अब लेडीज को बसों में डीटीडीसी की बसेस में ये था, तो ये मैं फ्री कर दूंगा। तो इस तरह का जो बिजली पानी को देना, दीज आर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज विच हैव टू बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल। ना देते हुए उन पे टैरिफ कम लीजिए, नोबडी फील कि मुझे ये फ्री मिल रहा है। बट ये उसने नस पकड़ी हुई है हमारे पॉपुलेशन की कि जो ये फ्री का जो कल्चर है, फ्री बीस का, उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में भी तो चल ही रहा है। आई होप सुप्रीम कोर्ट कम्स आउट वेरी पॉजिटिवली ऑन दैट। और पीपल जहां पर एक हमारी एक मेंटालिटी है कि जो शराब की एक बोतल या 500 रुपए के लिए एक बार सिर्फ वोट करने के लिए 5 साल के लिए भी तैयार हैं, ऐसा भी एक तबका है।
उसको ये बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट करता है ये, और दैट इज द रीजन व्हाई ही हैज बीन विनिंग इन दिल्ली फॉर 2 consecutive टर्म्स। अब इसमें कर्ण कुलकर्णी मालूम है क्या बात है, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी की दिल्ली में बात है, अब लोगों को उसकी इकोनॉमिक्स क्लियर होगी कि कौन पे कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, और कल को ये भी होगा कि ये फ्रीबीज बंद होंगी। आप जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या जो भी एजेंसी है वो लॉस में आएगी, या जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो बोलेंगे भाई हम क्यों पे करें हायर रेट, आप बाकियों से तो फ्री करवा रहे हो, इसमें मालूम है क्या होता है, इसमें एक सोशल डिसहार्मोनी फैलती है। इसमें सोसाइटी का एक सेगमेंट वो दूसरे सेगमेंट के अगेंस्ट में आ जाता है, एंड दैट इज व्हाई सम ऑफ द पीपल दे कॉल हिम डेंजरस, कि सोसाइटी के दैट सेगमेंट्स माइट के बी भी पॉलिसी। रहे हैं कि ये यूजुअली क्या है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई लेता नहीं है, शूट एंड स्कूट, मतलब एक फायर कर देता है उसके बाद ये वहां से खिसक लेता है, बिकॉज ये रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कुछ लेता नहीं। अब जैसे आसाम के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में जो है उसने कुछ ट्वीट पे डाल दिया, ट्विटर पे डाल दिया, उसने रेस्पॉन्ड किया तो ही इज ऑन द बैक फुट। तो लोगों को एक तरीके से ये वल्नरेबल साबित करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज करता है, और ये डेंजरस है जब सोसाइटी में आप इस तरह के लीडर्स हो जाते हैं। यू कांट पुट देम एट द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर और समथिंग लाइक दैट, बिकॉज ही इज नॉट ए ऑथेंटिक लीडर, ही इज नॉट ए लीडर एट ऑल, इन फैक्ट ही इज जस्ट ए मैनिपुलेटर। मैं तो उसको स्ट्रेटजी भी नहीं कहूंगा एक्चुअली, आपने तो हालांकि स्ट्रेटजिस्ट इसके लिए वर्ड यूज किया है, और काफी हद तक सर्कमस्टांसेस ऐसी प्रूव हो रही हैं कि उसमें ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, विच एक्चुअली ही इज नॉट, बिकॉज ही इज ट्राइंग, ही इज अ मैनिपुलेटर इन माय व्यू। तो मैं समझता हूं कि अगर आप मोदी से कंपेयर करें, जस्ट द लास्ट वर्ड फ्रॉम बोथ ऑफ यू, मोदी से कंपेयर करें तो वेयर विल ही स्टैंड कर्नल कीर्ति? मोदी और केजरीवाल का मुकाबला करें तो एक तरफ राजा भोज है और दूसरी तरफ गंगू तेली है। मोदी ने जो कहा है वो उसने करके दिखाया। So I don't rate him anywhere, sir, Okay. because this is not a comparison at all. ओके, उनकी स्टेचर का बनने के लिए दिल्ली या पंजाब जीतना और इस तरह की राजनीति करना, इट इज नॉट पॉसिबल सर। विजनरी का होना और एक स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन होना, ये दो बहुत बड़ी इसमें डिफरेंसेस हैं। सो इवन वी कैन नॉट डेयर टू कंपेयर आल्सो, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है सर। अच्छा सो कर्नल, मैं आपको इंटरप्ट करूं तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है आपसे ये, डू यू थिंक पीपल आर एबल टू रिकॉग्नाइज हिम प्रॉपरली नाउ? इवन इन दिल्ली एंड इन पंजाब नाउ, दिल्ली से ज्यादा वोकल पंजाब में हो रहे हैं सर लोग। ओके, वोटिंग तो उन्होंने कर दी, नाउ दे आर रियलाइज पंजाब हैज ऑलरेडी seen this change, and because Punjabis are more mature and more economically prosperous. you like this conversation with the fellow panelist Colonel Kirti Sharma and Colonel Amod Kulkarni.